Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today we are going to read the classification of manufacturing industries. और बेटा industries can be classified on the basis of their size, nature of products, रॉ मटेरियल या फिर ऑनरशिप के आधार पर. फर्स्टली वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री कैसे डिसाइड किया जाता है बेटा? इट इज़ डिटरमाइंड बाय द कैपिटल इनपुट कि उसके अंदर कितना पैसा लगा होता है, नंबर ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड कि कितने वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं, और बेटा द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन कि उसकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है. और बेटा अकॉर्डिंग टू दीज बेसिस के आधार पर दीज इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज. हाउस होल्ड इंडस्ट्री. हाउस होल्ड इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है. और बेटा दीज आर द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं बेटा. और इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो क्राफ्टमैन होते हैं मैन्युफैक्चर्स द गुड्स बाय यूजिंग लोकल रॉ मटेरियल. वो कैसा आपका जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमें उन्हें लोकेलिटी से अवेलेबल हो जाता है. और ही वर्क्स एट होम. वो कहाँ पर वर्क करते हैं? अपने घर पर काम करते हैं. वेयर हिज फैमिली जो मेंबर्स होते हैं हेल्प हिम, उसकी जो हेल्प करते हैं इन मेकिंग द गुड्स, सामान बनाने के लिए. देयर इज़ नो यूज ऑफ मशीन्स. कोई भी मशीन्स का काम नहीं होता बेटा. और टूल्स आर सिंपल्स. उनके जो टूल्स कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं. और द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर यूजुअली कंज्यूम्ड. और जो आपका प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर किसके द्वारा आपका उपयोग किया जाता है? बाय द क्राफ्टमैन के द्वारा या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा. और अगर बेटा कोई भी सरप्लस आपका गुड्स होता है इट इज़ सोल्ड इन द लोकल मार्केट. वो कहाँ पर आपका सोल्ड किया जाता है? नियरली लोकल मार्केट्स के उसमें ही. और जो कैपिटल एंड द ट्रांसपोर्ट डू नॉट अफेक्ट द कॉटेज इंडस्ट्रीज. इस आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कैपिटल होती है या फिर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अफेक्ट नहीं डालता है एट द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पर. पोटर्स, कारपेंटर्स, आपका ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स या फिर आपके बोट जो मेकर्स होते हैं अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द कॉटेज इंडस्ट्रीज. और बेटा फार्मर्स भी हैं, कई बार अपना जो वर्क करते हैं जैसे कि दे मेक रोप्स बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, क्लॉथेज बनाते हैं. और कब बनाते हैं? ड्यूरिंग देयर स्लैक पीरियड, यानी कि अपने खाली समय के दौरान बिटवीन द सोविंग एंड हार्वेस्टिंग आपके पीरियड के. और बेटा कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होती हैं दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट होती है इन द मैनी कंट्रीज़ में, जैसे कि आपके एशिया या अफ्रीका जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है इज आपकी ज़्यादा होती है. तो इस वास्ते यहाँ पे जो कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होती हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं. और बेटा सम ऑफ द जो हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स है डेट आर मेड इन द आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं. दीज आर द ग्रेट डिमांड के अंदर होते हैं इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और बेटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की. और इसमें ज़्यादातर जो वर्क है किसके द्वारा किया जाता है कि आपका जो स्मॉल मशीन्स होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं. और बेटा जो आपकी जो स्मॉल जो मशीन्स होती है वो किसके द्वारा आपको ड्राइव्ड की जाती है? बाय द पावर के द्वारा. और स्मॉल जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट होती हैं, लेस ह्यूमन जो लेबर है वो भी आपका रिक्वायर्ड होता है. और जो रॉ मटेरियल होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटसाइड. कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? आउटसाइड से. अगर वो आपका लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होता है तो रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट से लिया जाता है. और इसका जो प्रोडक्ट्स होता है आर सोल्ड इन द आउटसाइड मार्केट. जैसे कि हाउस होल्ड कंट्री उसमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर है जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पर आपका सोल्ड किया जाता है? आपका लोकल मार्केट्स के अंदर. लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो कहाँ पर सोल्ड किया जाता है? इन द आउटसाइड लोकल मार्केट्स के बाहर. और बेटा दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करती है टू ए लार्ज पॉपुलेशन को इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर. जैसे हमारा चाइना है, इंडिया है, दीज है वो आपका हाई डेंसिटी रखते हैं. तो यहाँ पर ज़्यादातर है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, आपकी फ्लोरिस्ट है. और बेटा जैसे क्लॉथेज है, पेपर गुड्स है, टॉयज है या फिर फर्नीचर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी आपका गुड्स होता है या फिर हमारी जो लेदर इंडस्ट्रीज है दीज आर द एग्जाम्पल of the small scale industries.
लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर है जो हैवी मशीन्स है वो आपकी यूज्ड की जाती हैं। और बेटा इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है इट इज़ यूज्ड आपका, इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम द फार अवे प्लेसेस, दूर के स्थानों से आपका मंगाया जाता है। अ लॉट ऑफ द एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल का आपका इन्वेस्टेड किया जाता है टू एस्टेब्लिश लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए। और बेटा इन दीज इंडस्ट्रीज़ के अंदर है अबंडेंट, चीप एंड एफिशिएंट लेबर है वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं। और बेटा बेटर जो क्वालिटी का जो गुड्स होता है, अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स होता है आर प्रोड्यूस बनाया जाता है। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है स्पेशलाइजेशंस रखता है, जो मैनेजमेंट होती है उनकी जो कॉम्प्लेक्स तो होती है, लेकिन आपका ऑल द वर्क इज डन आपका सिस्टमेटिकली आपका दिया करा जाता है। और दीज इंडस्ट्री डेवलप्ड कहाँ पर आपकी फ्लोरिस्ट होती है, आपका सम एडवांस कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वेस्ट यूरोप वाले पार्ट में, रसिया एंड जापान के अंदर। और बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या फिर हमारी जो शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल्स है या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। और बेटा अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दो टाइप्स होते हैं, डेट आर द हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। और बेटा हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपका दीज इंडस्ट्री डील द बल्क प्रोडक्शन, यानी कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसा आपका प्रोडक्शन किया जाता है, बल्क आपका प्रोडक्शन किया जाता है। और बल्क प्रोडक्शन रखने के कारण दीज इंडस्ट्री यूज द आपका अबंडेंट रॉ मटेरियल आपका यूज करती हैं। और आपका ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है आपका अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम द नियर सोर्स से, मार्केट से, या फिर आपका इट इज़ कैरिड फ्रॉम द फार अवे प्लेसेस से आपका लिया जाता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कौन सा है हैवी इंडस्ट्री का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ लाइट इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन है इज डन ऑन द स्मॉल स्केल, कहाँ पर आपका किया जाता है, स्मॉल स्केल के ऊपर किया जाता है। जो लाइटर या फिर कॉम्पैक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वही इसमें अंदर बनाए जाते हैं। और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी इंडस्ट्री है आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन बाय आउटपुट। और बेटा अकॉर्डिंगली दिस टाइप के अकॉर्डिंग देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आपका इंडस्ट्रीज होते हैं, डेट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज एंड आपका कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, दीज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर है जो प्रोडक्शन है वो क्यों किया जाता है, वो क्या करता है, दीज आपका प्रोडक्शन है आपका मेड आपका रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए है रॉ मटेरियल आपका बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का आर यूज्ड, क्योंकि हमारे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी बेसिक इंडस्ट्री क्यों की जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका जो रॉ मटेरियल वो कैसा होता है, जैसे टूल्स बनाना, विच टर्न्स आर यूज द प्रोडक्ट्स द अदर प्रोडक्ट्स, जो आपके दूसरे प्रोडक्ट्स को आपको बनाने के लिए अवेलेबल होते हैं। इस वास्ते जो हमारी जो आयरन जो स्टील इंडस्ट्री होती है इट इज़ ए बेसिक इंडस्ट्री, वो क्या है हमारी बेसिक इंडस्ट्री है। नाउ कंज्यूमर गुड्स आपका इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोड्यूस होता है गुड्स का बेटा फाइनली किसके लिए आपका प्रोडक्शन किया जाता है, फॉर द कंजप्शन के लिए, क्योंकि जो आपका ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द कंजप्शन के लिए। जैसे कि हमारा टी है, कॉफ़ी है, सोप है, ब्रेड है, बिस्कुट है, ये सारी की सारी जो आइटम्स है क्यों आपके प्रोडक्शन किया जाता है इनका, फॉर द कंजप्शन के लिए, अपना उपभोग करने के लिए। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के। क्लासिफिकेशन बाय इनपुट, और बेटा किसी भी इंडस्ट्री का आपका जो नेचर होता है जो प्रोडक्ट्स का वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज्ड किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इस वास्ते जो रॉ मटेरियल होता है इज ए गुड होता है, बेस होता है फॉर द इंडस्ट्री आपका क्लासिफिकेशन के आधार पर। और अकॉर्डिंगली ऑन दिस बेस के आधार पर देयर आर द 4 टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज होती हैं। फर्स्ट इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री
का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल कहाँ से यूज़ किया जाता है, डेट वी ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एग्रीकल्चर से। यानी कि दीज इंडस्ट्री यूजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो एज ए रॉ मटेरियल। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं अपना जो प्रोडक्शन है वो रॉ मटेरियल का कहाँ से यूज़ करते हैं, फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। जैसे हमारी टी है, शुगर है, कॉटन है, या फिर जूट आपके टेक्सटाइल है, या फिर वेजिटेबल जो ऑयल है, आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसे नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है ना बेटा, यानी कि दीज इंडस्ट्री यूज़ द रॉ मटेरियल कैसे यूज़ करती है, डेट दे ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट से यूज़ आपका लेती हैं। यानी कि इनके अंदर जो फॉरेस्ट जो आपका प्रोडक्ट्स है वो आपका यूज़ किया जाता है एज द रॉ मटेरियल के लिए। और बेटा पेपर इंडस्ट्री है, जो फर्नीचर इंडस्ट्रीज है, आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ के। मेटेलिक इंडस्ट्रीज़, और बेटा दीज इंडस्ट्रीज यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज है अलग अलग टाइप के जो मेटल्स हैं उनको यूज करती हैं एज देयर रॉ मटेरियल के लिए। और इनको हम आपका डिवाइड कर सकते हैं इनटू द टू टाइप्स के अंदर, डेट आर द नॉन फ्यूरियस इंडस्ट्रीज या फिर फ्यूरियस इंडस्ट्रीज। नॉन फ्यूरियस इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि दीज इंडस्ट्री यूज दोज मेटल्स, ये उन मेटल्स को यूज करती हैं विच डू नॉट हैव द आयरन कॉन्टेंट, यानी कि जिनके अंदर है आयरन का कंटेंट नहीं होता है, जैसे कि हमारी कॉपर है, एल्युमिनियम आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं। और फ्यूरियस इंडस्ट्रीज होती है यानी कि दीज इंडस्ट्रीज विच यूज़ द मेटल्स, ये उन मेटल्स को यूज़ करती हैं डेट हैव द आपका आयरन कंटेंट, जो आपका आयरन कंटेंट रखती हैं। और उन इंडस्ट्रीज़ को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड द फ्यूरियस इंडस्ट्रीज़ कही जाती हैं। और बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मशीन्स या फिर टूल्स मेकिंग बनाना, या फिर मोटर कार बनाना, रेलवे इंजन बनाना, या फिर एग्रीकल्चर जो टूल्स आपकी, आर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूरियस इंडस्ट्रीज। और आपको पता है ना कि सभी आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वी यूज़ द आपका डेट मेटल, उस मेटल को यूज़ करते हैं डेट हैव द आयरन कॉन्टेंट। केमिकल इंडस्ट्रीज, और बेटा ये इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं कि दीज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द केमिकल्स, जो आपका किसके ऊपर बेस्ड होती है, केमिकल्स के अंदर। और आपको पता है बेटा जो हमारे पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं इज बेस्ड ऑन द पेट्रोलियम, वो किसके ऊपर आपको बेस्ड होती है, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आपका आता है, पेट्रोलियम के ऊपर से। और वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट्स है कौन कौन से आपके वी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेंट्स है, आपको वर्नेसेस है, या प्लास्टिक है, या फिर सब मेडिसिन्स है, आर मेड इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपकी बनाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप, अब हम किसके बारे में भी डिस्कस करें बेटा, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन आपका ओनरशिप के आधार पर। और बेटा ऑन दिस बेसिस के आधार पर देयर आर द थ्री क्लासेज ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की होती हैं, डेट आर द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। फर्स्टली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री कौन सी होती है, व्हेन द ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री की इज़ इन द हैंड ऑफ द स्टेट, किसके हाथ में होती है, स्टेट के हाथ के अंदर होती है। और दैट इज़ इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कही जाती हैं। और बेटा जैसे कि हमारी जो सेल इंडस्ट्री है इन द साउथ आपका इंडिया के अंदर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, बेटा ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, दीज आर द डेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर जो मैनेज्ड या फिर आपका ओन्ड कंट्रोल की जाती हैं बाय एन इंडिविजुअल के द्वारा, या फिर आपका कोऑपरेटिव बॉडी जो बिलोंग द प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग रखते हैं। और बेटा टाटा जो आयरन इंडस्ट्री है इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल की, वो किसके द्वारा की जाती है, इट इज़ डन बाय द इंडिविजुअल, आपका डाटा द ओनरशिप के द्वारा आपकी की जाती है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, बेटा ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर जो आपकी जो कंट्रोल की जाती है या फिर मैनेज की जाती है बाय द स्टेट के द्वारा एंड द प्राइवेट मेंबरशिप के द्वारा। यानी कि जब स्टेट का या फिर प्राइवेट आपका मेंबरशिप का जो कंट्रोल होता है ऑन द इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, डैट इज़ कॉल्ड द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, उनको क्या कहा जाता है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। और बेटा जो हमारी शुगर मिल है इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, आपकी इन इंडस्ट्रीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो.